नहीं आ रही है वो बच्चा क्लास को रीज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोग अभी क्या शुरू किया है, अध्याय 1। और अध्याय 1 में हम लोग क्या किया है, संख्या पद्धति। क्या शुरू किया हम लोग ने, संख्या पद्धति, है ना। क्या शुरू किया हम लोग ने, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख लिया था, चलो उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके पहले कुछ बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, तो उनको मैं पहले पोल सेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, चलो देख लो यहाँ पर सारे बच्चे, देखो सभी बच्चों को ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, सारे बच्चों को ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो आपको 3 बिंदुएं दिख रही हैं। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे ही आपको 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको देखो नीचे किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। किसका ऑप्शन दिख रहा है, एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। इस एक्टिविटीज का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसा भी इस एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको देखो एक ऑप्शन दिख रहा है पोल का, तो आपको इस पोल पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पोल पे क्लिक करते हो आपको क्वेश्चन दिखेगा और इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखेंगे। इन 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन चाहिए होगा उसको क्लिक करना है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जिन बच्चों को पोल सेक्शन में थोड़ा बहुत भी डाउट था उनको समझ में अभी आ गया कि पोल सेक्शन कैसे आता है। तो आपको पहला नंबर स्क्रीन दिखेगा, दिखेगा। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान दो। देखो ये आपको पहला नंबर स्क्रीन दिखेगा। इस स्क्रीन के कॉर्नर में देखो आपको ये 3 बिंदु दिख रही हैं। इस 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, देखो इसमें ऑप्शन नीचे दिख रहा है, देखो एक एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है। आपको इस एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। जैसे आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको ये 3 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी, उसी में आपको पोल दिखेगा, है ना। तो जब भी मैं बोलूं कि आपको पोल में जाकर उत्तर देना है तो आपको यहाँ पे आकर उत्तर देनी रहती है ना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, है ना। चलो आगे समझ में। चलो तो हम लोग ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ा था प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ा था हम लोग ने, प्राकृतिक संख्या। और क्या होता है प्राकृतिक संख्या, सही बच्चों को बताया था कि ऐसी संख्या है जिनका उपयोग वस्तुओं की गणना करने में करते हैं, उससे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 ये सब क्या होते हैं, यही आपके प्राकृतिक संख्या होते हैं। कोई भी बच्चे अगर क्लास के दौरान, चलो मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूँ, सुरेंद्र कुमार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूँ। चलो और किसी बच्चे को माइक ऑन करना है बाबू, कोई बच्चे माइक ऑन करता है बीच में तो आप देख ही सकते हो किस प्रकार से क्लास डिस्टर्ब होती है। तो आप लोगों को माइक ऑन नहीं करनी है, इस बात पर ध्यान देना है। चलो हम लोगों ने पढ़ रखा था प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो संख्या 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने पढ़ रखा है पूर्ण संख्या। क्या पढ़ रखा है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। और होल नंबर क्या होती है, ऐसी संख्या जब जो 0 से शुरू होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो मैं इनको फाइनली सुरेंद्र कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, अगर फिर से अगर आपने माइक ऑन किया मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलो एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं आ रही है एन टाइप कीजिए। जिनको भी मेरी आवाज आ रही है बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आ रही है एन टाइप करेंगे, मतलब सही बच्चों को मेरी आवाज आ रही है ना। चलो जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो बच्चे क्या करेंगे, ऐसा जगह जाकर बैठ के पढ़ाई कीजिए जहां पे नेटवर्क अच्छी आए, ठीक है। कोशिश कीजिए ऐसी जगह बैठ के पढ़ाई कीजिए जहां पे नेटवर्क अच्छी है, ठीक है। चलो हम लोग, हाँ तो आप ऐसे जगह पर जाकर बैठ के पढ़ाई कीजिए जहां पे नेटवर्क अच्छी हो सकता है नेटवर्क इश्यू होने की वजह से मेरी आवाज आपको थोड़ा सा कम सुनाई दे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बताओ, चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो हमने आपको ये दोनों चीजें पिछली कक्षा में बता दिया था, है ना। तो चलो इससे संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहाँ देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। तो जल्द से आप इस प्रश्न का उत्तर दो, कहाँ देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में, ठीक है।
गीताराम गौतम नाम से जो भी बच्चे ज्वाइन किया है, मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि आपको इतनी बार वाई वाई टाइप नहीं करना है, ठीक है। चलो जल्दी से इसका उत्तर तो कहां देना है आपको, इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। जिन बच्चों, जैसे सभी बच्चों ने बोल रखा था कि उनको पोल सेक्शन के बारे में आती है, जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर कहां दो, पोल सेक्शन में जाकर दो। अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं आती है, अगर आपको पोल सेक्शन के बारे में नहीं आती है, तो आपको क्या करना है, अपना माइक ऑन करना है, फिर बोलना है कि सर एक बार बता दो फिर से पोल सेक्शन कैसे आता है। बाकी जिनको भी पोल सेक्शन के बारे में आती है वो पोल सेक्शन में जल्दी से उत्तर करेंगे। बताइए सर जी, पोल आपको इस सेक्शन प्रश्न का उत्तर करना है। चलो पोल सेक्शन, हाँ ठीक है, चलो चलो ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ, ठीक है एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान दो। देखो जिस प्रकार से आप अपना मोबाइल से क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक उसी प्रकार से मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल से आपको दिखाता हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हमें कटक क्या आ रही है जी आपकी आवाज? घटा जी आवाज जी घड़ी। एक मिनट सर आवाज कट 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 रही है जी आपकी आवाज? जी अच्छी आ रही है। सभी बच्चों को मैं यस सर। आवाज कट रही, कट कट के आवा है। ठीक है, चलो सभी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी मोबाइल की स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही है। चलो बहुत बढ़िया। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इस स्क्रीन के दो कॉर्नर में 3 बिंदु दिख रही है, इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रही है, 3 बिंदु पे क्लिक करना। चलो मैं इस 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा, मैं इस 3 बिंदु पे क्लिक किया, जैसे मैं इस 3 बिंदु पे क्लिक करूंगा, देखो मुझे नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा है, इस एक्टिविटीज पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं एक्टिविटीज पोल दिखेगा, मैं पोल पे क्लिक करूंगा, जो भी ऑप्शन रहेगा उस ऑप्शन में क्लिक कर दूंगा, जो भी ऑप्शन ए सही है ऑप्शन ए पे क्लिक करूंगा और वोट कर दूंगा। इस प्रकार से आपका उत्तर मेरे पास बता दूं, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए ये अपना स्क्रीन दिख रहा होगा, इस स्क्रीन के कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं, इस 3 बिंदु पर क्लिक करो, जैसे आप इस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो देखो नीचे एक्टिविटीज दिख रहा है, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, जैसे आप एक्टिविटीज क्लिक करेंगे देखो पोल पे क्लिक करेंगे और जो भी ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो आपका उत्तर मेरे पास चला आएगा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को अभी समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करते हैं, है ना। तो जल्दी से कीजिए इसका उत्तर, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको इस क्वेश्चन का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर जल्दी से कीजिए आप प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, पोल उत्तर करेंगे। लास्ट 50 सेकंड, जिन बच्चों ने अभी इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किया है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकंड। मैंने आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आपको पोल सेक्शन में उतरना है। आपको आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होंगी, उस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है, जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखता है, जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखा आपको क्या करना है। चलो वही मैं दोबारा बताता हूँ, वही मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं होंगी, उस 3 बिंदु पर क्लिक करो, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करो, जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो, जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करो, जैसे आप पोल पे क्लिक करोगे। चलो आप सबको आवाज आते हुए भी आप लोगों को नहीं आ रही, ठीक है, चलो आप लोग अब बोल ही नहीं पाओगे, चलो कोई नहीं, चलो जल्दी से इसका उत्तर करो सारे बच्चे। कहाँ करना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन जाकर करना है, ठीक है। अभी भी 34 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बाकी के बच्चों ने अभी भी इसका उत्तर नहीं किया है, जल्द से उत्तर करेंगे सारे बच्चे इसका, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करोगे तब तक आपकी रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगी, तो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर नहीं किया है जल्दी से जल्दी पोल सेक्शन में उत्तर कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो ये इस क्वेश्चन में 2 कंसेप्ट है, पहला पहली 5 सम
पूर्ण संख्या। सबसे पहले पूर्ण संख्या लिख देते हैं हम। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। कहां से शुरू होती है? शून्य से। शून्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे आगे करके ये सब क्या है? ये सब आपके हैं पूर्ण संख्या। ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। ये सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या, है ना। और हमें क्या बताना है? पहली 5 समपूर्ण संख्या। और सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वो होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, जो 2 से कट जाती है ना। तो कौन कौन सी संख्या है वो? 0 2 के पहाड़े में आती है, मतलब 2 से कट जाती है। 2 4 6 8। तो ये 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 के पहाड़े में आती हैं। तो ये कैसी संख्या है? ये है समपूर्ण संख्याएं। समपूर्ण संख्या। सम संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक? अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, करो। आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में टाइप करो। दीपेंद्र जाट नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू आपको चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है, ठीक है। चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। ठीक इसी प्रकार हम लोगों ने यहां तक तो पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्णांक। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्णांक इंटीजर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पूर्णांक इंटीजर। अब ये क्या होता है चलो सीख लेते हैं। तो देखो पूर्णांक पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले 2 प्रकार के संख्या के बारे में सीख लेते हैं। कौन कौन सी संख्या है? वो संख्या है पहला धनात्मक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव नंबर। और उसके बाद क्या आता है? ऋणात्मक संख्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव नंबर। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं। हम लोग पूर्णांक पढ़ने से पहले 2 संख्याओं के बारे में सीख लेते हैं। पहला धनात्मक संख्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। फिर हम लोग ऋणात्मक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं निगेटिव नंबर। सबसे पहले हम इसके बारे में सीख लेते हैं। रोन गेनिम नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया है, बाबू कमेंट बॉक्स में अनावश्यक बातें करोगे, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। कैमरा ऑन करो या कुछ भी करो, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। इस प्रकार कोई बातें अगर चैट बॉक्स में कोई भी किया, मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान देंगे सर बच्चे। धनात्मक संख्या, तो धनात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 0 से अधिक होती हैं। जो 0 से अधिक होती हैं उसे हम लोग धनात्मक संख्याएं कहते हैं। उससे हम लोग धनात्मक संख्याएं कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो यहाँ से क्या, चलो मैं रोन गेमिंग नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, मैं इनको क्लास से बाहर निकालता हूँ और फिर ये क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो देखो धनात्मक संख्या वो संख्याएं जो होती हैं जो 0 से बड़ी होती हैं, वो कहलाती हैं। जो 0 से बड़ी होती हैं वो कहलाएंगी धनात्मक संख्या। वो कहलाएंगी धनात्मक संख्या, वो कहेंगे धनात्मक संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 0 से बड़ी होती हैं वो धनात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि देखो 2, तो देखो 2 क्या होता है? 0 से बड़ी होती है। 0 से बड़ी होती है, 2 क्या होगा? हमारी धनात्मक संख्याएं होंगी। तो जल्द से आप लोग भी चैट बॉक्स में 2-3 एग्जांपल बताइए। धनात्मक संख्या होगी क्योंकि जो है 0 से बड़ी है। आप लोग बताइए 2-3 एग्जांपल जो चैट बॉक्स में बहुत है। इस्तेमाल 34 हो गया, 34 भी 0 से बड़ा है, यानी ये भी संख्या क्या होगी? ये भी संख्या आपकी धनात्मक संख्या होगी। ये भी संख्या आपकी क्या होगी? धनात्मक संख्या होगी, है ना। ये भी संख्या क्या है आपकी? धनात्मक संख्या होगी। समझ में आपको? चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे करेंगे। चलो अब आती है बात कि धनात्मक संख्याओं को हम पहचानते कैसे हैं। धनात्मक संख्याओं को हम लोग पहचानते कैसे हैं? तो देखो बहुत ही सरल तरीका है कि धनात्मक संख्याओं के आगे हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देते हैं या बिना प्लस का चिन्ह के हम लोग निरूपित कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लो 2,
अगर 2 के आगे कुछ नहीं लगा है तो हम मान लेते हैं कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे प्लस का साइन होगा, धनात्मक का चिन्ह होगा। अगर इसके आगे धनात्मक का चिन्ह नहीं भी होगा, जैसे कोई भी संख्या, जैसे मान लो 40, इसके आगे अगर नहीं है धनात्मक चिन्ह तो मान लेते हैं कि इसके आगे क्या होगा, धनात्मक का चिन्ह लगा होगा। हम मान लेते हैं कि इसके आगे क्या होगा, धनात्मक का चिन्ह लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक संख्याओं के आगे प्लस का साइन लग भी सकता है और प्लस का साइन नहीं भी लग सकता है। अगर नहीं भी हो तो हम मान के चलेंगे कि वो धनात्मक संख्या है। ठीक है, किसी भी संख्या के आगे अगर धनात्मक संख्या नहीं लगा है तो यानी वो धनात्मक संख्या होती है, यानी धनात्मक संख्या के आगे हम लोग किसी भी संख्या के सामने अगर हो या नहीं हो, हम क्या मानेंगे कि वो कैसी संख्या है, वो आपकी धनात्मक संख्या है। वो किस प्रकार की संख्या है, वो आपकी धनात्मक संख्या है। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, चलो तो इस प्रकार हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहला एग्जाम्पल देखो 15। देखो 15 का आगे प्लस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी +15 को हम लोग 15 भी लिख सकते हैं और सिंपल हम लोग 15 भी लिख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या के आगे प्लस हो या नहीं हो, हम क्या मानेंगे, वो धनात्मक संख्या होती है। किसी भी संख्या का अगर प्लस हो या नहीं हो, वो किस प्रकार की संख्या होती है, वो धनात्मक संख्या होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि धनात्मक संख्याओं को दिखाने के लिए हम लोग प्लस का साइन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो एक के आगे प्लस नहीं लगा है, इसका मतलब हम लोग एक को सिंपल एक भी लिख सकते हैं और इसके आगे प्लस एक भी लिख सकते हैं, यानी दोनों का मतलब क्या हुआ, धनात्मक ही संख्या हुआ। आगे समझ में, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही, वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेंगे, फिर से ज्वाइन करेंगे, उनको मेरी आवाज आने लगेगी, है ना। चलो फिर से समझा दो जी। चलो अब मैं एक बार फिर से समझा दूं, ध्यान दो। देखो हाँ ठीक है, चलो देखो एक बार ध्यान दो। मैंने बताया कि जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो शून्य से बड़ी होती है, धनात्मक संख्या कहलाती है। जो शून्य से बड़ी होती है क्या कहलाती है, धनात्मक संख्या कहलाती है। अब रही बात की धनात्मक संख्याओं को हम पहचानते कैसे हैं, तो अगर संख्याओं के आगे प्लस का साइन हो या नहीं हो, हम उसे धनात्मक संख्या ही मानते हैं। यानी कोई भी संख्या जिसके आगे प्लस का साइन लगा दो या नहीं हो, दोनों को हम धनात्मक संख्या ही मानेंगे। जैसे कि देखो 30 के आगे देखो प्लस नहीं है, अगर प्लस लगा भी होगा तभी हम धनात्मक मानेंगे, नहीं भी लगा फिर भी हम क्या मानेंगे, इसको धनात्मक संख्या ही मानेंगे, है ना। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, धनात्मक संख्या का उल्टा होता है ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती है। शून्य से कम मतलब जो शून्य से छोटी हो, जो शून्य से छोटी होती है उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या, उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। यानी ऐसी संख्याएं जो शून्य से कम होती हैं उसे कहते हैं ऋणात्मक संख्या। तो जल्दी से आप लोग 2-3 एग्जाम्पल बता दो, जैसे देखो -1 देखो क्या 0 से कम है, यानी -1 ऋणात्मक संख्या है। -1 क्या है, आपकी ऋणात्मक संख्या है, आपकी क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक उसी प्रकार यानी किसी भी संख्या का, जैसे मान लो -40, ये भी देखो 0 से कम है, ये भी देखो 0 से कम है, यानी ये किस प्रकार की संख्या हुई, ये भी आपकी ऋणात्मक संख्या हुई। ये भी आपकी किस प्रकार की संख्या हुई, ये भी आपको ऋणात्मक प्रकार की संख्या हुई, ऋणात्मक संख्या हुई, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, ये भी किस प्रकार की संख्या हुई थी, ये आपकी ऋणात्मक प्रकार की संख्या हो गई, है ना। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप करो।
जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना है ना। चलो अब आती है बात कि जिस प्रकार से हम लोग धनात्मक संख्याओं को पहचान रहे थे, क्या उसी प्रकार से हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी पहचानेंगे? चलो देख लेते हैं। देखो ऋणात्मक संख्याओं को पहचानने के लिए किसी भी संख्या का अगर माइनस का निगेटिव का साइन रहे, चिन्ह रहे, तो उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यानी कोई भी संख्या अगर उसके सामने माइनस का साइन हो गया तो ये किस प्रकार की संख्या हो गई? ये आपकी ऋणात्मक प्रकार की संख्या हो गई, ऋणात्मक संख्या हो गई। यानी किसी भी संख्या के आगे अगर हम लोग माइनस का साइन लगा दे, वो किस प्रकार की संख्या होगी? वो ऋणात्मक प्रकार की संख्या होगी। यानी किसी भी संख्या के अगर हम माइनस का साइन लगा लेते हैं तो किस प्रकार की संख्या होती है? वो ऋणात्मक संख्या होती है। तो आपको एक एग्जांपल जैसे समझाते हैं, देखो -5, इसके आगे भी माइनस का साइन लगा है, -14, -30, -2, -11, ये किस प्रकार की संख्याएं हैं? ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। किस प्रकार की संख्या है? ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, आ गया होगा समझ, सारे बच्चों को समझ में। चलो अगर आपको ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या समझ में आ गई है, तब आप पूर्णांक को एकदम आसानी से समझ सकते हो। चलो देख लेते हैं पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक को समझने से पहले बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो सारी चीजें बता दिया कि 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक बोलते हैं, 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक बोलते हैं, फिर 0 क्या होता है? तो चलो वो भी मैं बताता हूँ। देखो 0 के आगे ना ही धनात्मक का साइन लगता है, ना ही 0 के आगे ऋणात्मक का साइन लगता है। यानी 0 ना ही धनात्मक होती है, ना ही ऋणात्मक होती है। तो यही आपको याद रखना है कि 0 मतलब शून्य, ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, ना ही धनात्मक संख्या होती है। तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे। 0 जो होती है ना ही धनात्मक संख्या होती है, क्या करेंगे? हाँ वही तो मैं अभी बता रहा हूँ। देखो 0 जो होता है शून्य, ना ही ऋणात्मक संख्या होती है, ना ही धनात्मक संख्या होती है। ये बात को ध्यान देना है। बोलेंगे ना ऋणात्मक संख्या बोलेंगे, ठीक है सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास को लीव करेगा, फिर से ज्वाइन करेगा, उनको मेरी आवाज आने लगेगी। अब आगे से कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन बोलता है तो क्लास से बाहर निकाल दूंगा। चलो बढ़िया। चलो अब हम लोग क्या सीखते हैं? हम लोग सीखते हैं पूर्णांक। क्या सीखते हैं? पूर्णांक। देखो कोशिश किया करो कि आप लोग ऐसी जगह बैठ के पढ़ा करो जहां पे नेटवर्क अच्छी है। नेटवर्क अच्छी है मतलब नेटवर्क वाली जगह बैठ के पढ़ा करो जहां पे नेटवर्क अच्छी रहे, तो आपको मेरी आवाज मेरी स्क्रीन दोनों दिखेगी, ठीक है। चलो अब हम लोग सीख लेते हैं पूर्णांक। क्या सीख लेते हैं? पूर्णांक। तो देखो पूर्णांक क्या है कि यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले। चलो हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को किससे मिलाना है? यानी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? पूर्ण संख्या शुरू होती है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अन्नू चौहान नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया कृपया करके चैट बॉक्स में अनावश्यक बातें नहीं करो, है ना। चलो पूर्ण संख्या में जब हम लोग ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं, ऋणात्मक संख्या को मिला लेते हैं, तो इससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। तो ऋणात्मक संख्या कौन सी है? जैसे -1, -2, -3, तो -4। तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी? ये आपकी हो जाएंगी पूर्णांक। ये किस प्रकार की संख्या हो जाएंगी? पूर्णांक। यानी जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को मिला लेते हैं तो वो जो संख्या का संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, वो हमें पूर्णांक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। व्हेन हम लोग होल नंबर में निगेटिव नंबर ऐड कर लेते हैं, दोज कलेक्शन ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड एज इंटीजर। ये सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे, है ना। चलो अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, तो एक डिफिनीशन तो ये भी होता है, एक परिभाषा तो ये भी होता है। तो जल्दी से आप इस परिभाषा को स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। इस परिभाषा को जल्दी से आप चैट बॉक्स में
स्क्रीनशॉट लीजिए, चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, डबल वाई टाइप कीजिए, समझ में आ गया ना। चलो ठीक इसी प्रकार को पूर्णांक के 2-3 परिभाषा होते हैं। एक और परिभाषा होता है, वो परिभाषा क्या होता है, चलो वो परिभाषा देख लेते हैं। वो परिभाषा होता है ऋणात्मक संख्याओं, मतलब ऋणात्मक संख्या। चलो मैं यहां लिख देता हूं ऋणात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या कौन कौन सी होती है, वो होती है -1, -2, -3 एंड सो ऑन, है ना। उसके बाद क्या बोला, देखो शून्य, फिर होता है शून्य, चलो मैंने लिख दिया शून्य, शून्य मैंने बीच में कर दिया शून्य। फिर क्या बोला, प्राकृतिक संख्या, फिर क्या बोला, प्राकृतिक संख्या। और हमें पता है प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती है, तो नेचुरल नंबर शुरू होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे सर क्या हो गए, ये हो गया नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि ऋणात्मक संख्या, शून्य और प्राकृतिक संख्या, मतलब ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या, ये सारे के सारे मेरे क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे ये सारे के सारे, ये सभी सभी पूर्णांक होंगे। तो इस प्रकार आपको पूर्णांक के बहुत सारे परिभाषा दिखेंगे। अंतर क्या याद रखना आपको, कि जब पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है, उसमें जब हम लोग ऋणात्मक संख्या नेगेटिव नंबर को मिला लेते हैं तो उससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। चलो इसको मैं एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ, ध्यान दो। व्हेन नेगेटिव नंबर्स आर कलेक्टेड विद द होल नंबर, या नेगेटिव नंबर्स आर इंक्लूडेड विद द होल नंबर, जब होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं, देन द कलेक्शन, होल कलेक्शन ऑफ नंबर्स आर नोन एज इंटीजर, नोन एज इंटीजर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। ऋणात्मक को इंग्लिश में हम लोग निगेटिव बोलते हैं, ऋणात्मक नंबर को, ऋणात्मक संख्या को हम लोग इंग्लिश में निगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर बोलते हैं, निगेटिव नंबर बोलते हैं, है ना। चलो जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करो। ऋणात्मक संख्या को निगेटिव नंबर बोलते हैं और धनात्मक संख्या को हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब रही बात कि हम लोग इंटीजर को किससे किससे दर्शाते हैं। देखो इंटीजर को हम लोग INTEGR, आप ध्यान दोगे तो इंटीजर का पहला लेटर क्या है, आई है। हम इसको कैपिटल I से भी दर्शाते हैं और इसको कैपिटल Z से भी दर्शाते हैं। तो इसको तो हम कैपिटल Z से भी दर्शाते हैं और इसको हम लोग कैपिटल I से भी दर्शाते हैं। यानी पूर्णांक को हम लोग कैपिटल I से भी दर्शाते हैं और कैपिटल Z से भी दर्शाते हैं। आपको जो मन वो लिख लीजिएगा। पूर्णांक को हम लोग कैपिटल I से भी दर्शाते हैं और कैपिटल Z से भी दर्शाते हैं। ठीक है, चलो तो इस प्रकार पूर्णांक कौन सी हो गई, तो पूर्णांक आपकी ऋणात्मक संख्या है, शून्य और धनात्मक संख्या है। देखो ये क्या है, निगेटिव नंबर मतलब ऋणात्मक संख्या है, बीच में क्या है शून्य और क्या है धनात्मक संख्या। यानी पूर्णांक किस प्रकार की संख्या होती है, पूर्णांक वो संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक संख्या भी हो, शून्य भी हो और धनात्मक संख्या भी हो, उससे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप करो। चलो एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, ध्यान दो, पहले एक बार फिर से समझा दूंगा, ध्यान दो। यहां तक समझ में आ गया आपको। चलो अब आता है बात, चलो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, चलो बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान दो। देखो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1 2 3 4 5 6 ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती है उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हम लोगों ने पढ़ा था ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। अब आता है बात कि जब हम लोग नेचुरल नंबर में शून्य, जब हम लोग नेचुरल नंबर में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो फिर हम इसे क्या बोलते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। तो फिर हम इससे बोलते हैं पूर्ण संख्या। जब हम नेचुरल नंबर में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर। आगे समझ में। चलो अब आती है बात कि ठीक है यहां तक तो हम लोग ने समझ लिया था। अब रही बात कि जब इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे कि उसको इंटीजर बोलेंगे, तो जब इसमें हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को, किस प्रकार की संख्याओं को,
ऋणात्मक संख्याओं को ऐड करते हैं, मतलब निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, तब हम इससे बोलने लगते हैं पूर्णांक। यानी अब इसे क्या बोलेंगे, अब इससे हम बोलेंगे पूर्णांक। क्या बोलेंगे अब इसे बोलेंगे पूर्णांक। ठीक है, क्या बोलेंगे, पूर्णांक, है ना। चलो मैं लिख देता हूं, पूर्णांक मतलब इंटीजर। अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा उनको भी अभी आसानी से समझ में आ गया होगा, आसानी से उनको भी समझ में आ गया होगा ना। यानी एक से जो शुरू होती है उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। जो अब उसमें जीरो को शामिल कर लेते हैं उसे कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। जब हम उसमें निगेटिव नंबर, देखो ये सारे कैसे नंबर है, ये सारे आपके निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या है। कैसी नंबर है, ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर है। तो इसको जब हम इसमें ऐड कर लेते हैं तो टोटल को हम बोलेंगे इंटीजर, पूर्णांक, है ना। आगे समझ में सारे बच्चों को। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल क्लिक करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे आपको यहां तक समझ में, डबल वाई टाइप करना है आपको। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। कहां करनी है आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। जैसे इस प्रश्न का उत्तर कीजिए सर बच्चे। चलो आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है ठीक है। चलो बहुत ही सरल प्रश्न है, बोला है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है। पूर्णांक पूछा गया है, पूर्णांक। ठीक है, इस बात पर ध्यान दीजिए आप। चलो निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, आपको इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर उत्तर देना है। एक बार रिपीट कर, तो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगे, उस 3 बिंदु पर क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पर क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, आप एक्टिविटीज भी क्लिक करो। जैसे आप एक्टिविटीज पे क्लिक करते हो आपको पोल दिखेगा, पोल पे क्लिक करो, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, उन से जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसको क्लिक करो। ठीक है, चलो अभी भी 29 बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दिया है पोल सेक्शन में, बाकी अभी बच्चे उत्तर नहीं किए हैं, जल्दी से इसका उत्तर कीजिए। सारे बच्चों को उत्तर करना है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, जब तक आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है। और पोल सेक्शन में आप उत्तर करोगे तभी हम लोग जान पाएंगे कि आप लोग क्लास आते हो या नहीं आते हो। अगर क्लास आते हो तो आपका कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर नहीं है ना। इस बात पे ध्यान दे, आप लोगों को हमेशा 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 पोल सेक्शन में उत्तर करनी है। जल्द करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर, लास्ट 1 मिनट। अभी भी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है जल्द से उत्तर करेंगे इसका, लास्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे, कहां करेंगे इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। ठीक है, चलो मैं रिपीट करता हूं किस प्रकार पोल सेक्शन आता है। तो आपके स्क्रीन के सर ए आएगा। हमको पता है अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कर लेंगे, लेकिन आपको माइक ऑन नहीं करना है, आपको पोल सेक्शन जाकर इसका उत्तर देना है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि जो बच्चे नहीं उत्तर दिए वो बच्चे भी इसका उत्तर कर दें। ठीक है, चलो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदु होंगी, उस 3 बिंदु पे क्लिक करो। जैसे आप उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखे आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करो। और जैसे आप पोल पे क्लिक करते हो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा और उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसका उत्तर वहां पे कर देनी है। चलो लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए जल्द से करेंगे इसका उत्तर। अभी भी 37 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया, बाकी बच्चों ने अभी उत्तर नहीं किया है, जल्द करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं करते हो तब तक मुझे आपके बारे में नहीं पता चलेगा। जब मुझे आपके बारे में नहीं पता चलेगा तो मैं आपको अटेंडेंस नहीं दे पाऊंगा। इसलिए सारे बच्चों को उत्तर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो हम लोग अब हम उल्टी गिनती स्टार्ट करेंगे और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे
कि इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कर दें, है ना, कहाँ पे, पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, चलो देख लेते हैं। देखो पूर्णांक क्या लिखा है, पूर्णांक। अब अभी हमने सीखना पूर्णांक क्या होता है। ऋणात्मक संख्या है, शून्य और धनात्मक संख्या, मतलब कि -1 -2 -3, इसी प्रकार 0 1 2 3 4, ये सब के सब क्या है, सभी सभी आपके पूर्णांक है, सभी क्या है आपके पूर्णांक है। अब रही बात, क्या हम लोग ने 1/2 कहीं देखा, नहीं देखा, ये गलत हो गया। डेसिमल देखा, डेसिमल नहीं देखा, गलत हो गया। रूट कहीं देखा हम लोग ने, नहीं देखा, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब हमने क्या देखा, -1 देखा, यानी -1 क्या है हमारा, पूर्णांक है। यानी ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आपके स्क्रीन पे एक और प्रश्न है, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहां देना है, तो पोल सेक्शन में जाकर आपको भी इस प्रश्न का उत्तर देना है। कहां देना है इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर देना है। आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो, इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं मेरे अधिकतर बच्चे जो है बहुत तेज है, आसानी से इसका प्रश्न पोल सेक्शन में कर पा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, चलो मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं आपको, ध्यान दो। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला है निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है तथा पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात पे ध्यान देंगे सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक दे दिया है। लास्ट 1 मिनट, जल्दी से बाकी बच्चे भी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। कहां करना आपको इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर करनी है। जल्दी से करेंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 18 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से करेंगे इसका उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो 21 बच्चों ने उत्तर कर दिया, ठीक है, बाकी के बच्चों ने अभी उत्तर नहीं किया, जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 40 सेकेंड, अभी भी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है, अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं किए हुए हैं, बहुत बच्चे बाकी हैं। चलो एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, पूर्ण संख्या है पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात पर ध्यान दीजिए, पूर्ण भी है पूर्णांक भी है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। चलो 29 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे भी नहीं किए इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बाकी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं किए हैं, जल्द से करेंगे। 30 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बाकी बच्चे नहीं किए, जिन बच्चों ने नहीं किया जल्दी से करेंगे इसका उत्तर। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपका अगर रिकॉर्ड मेरे पास नहीं आएगा तो आप का अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, इस बात पे ध्यान दीजिए आप। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सारे बच्चे उत्तर देंगे, आप गलत या सही उत्तर जोड़ दो, कहां दो, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर दो, ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, चलो जल्दी करेंगे इसका उत्तर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से उत्तर करेंगे इसका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, 35 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, बाकी के बच्चे भी करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड, बाकी के बच्चे भी करेंगे, लास्ट 20 सेकेंड। फिफ्टीन सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन करेंगे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो लास्ट 5 सेकेंड। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दो, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग। देखो निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। चलो प्राकृतिक
संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, आगे जाता जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किससे शुरू होती है? चलो देखते हैं। पूर्ण संख्या शुरू होती है शून्य से। 0 1 2 3 4 5 6, है ना। उसके बाद कौन सी संख्या आती है? उसके बाद आती है आपकी पूर्णांक। कौन सी आती है? पूर्णांक। तो पूर्णांक कहां शुरू होती है? निगेटिव नंबर भी होता है, -1 -2 -3, फिर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो कहां से कहां तक कॉमन है? तो 1 से आगे। देखो प्राकृतिक संख्या में भी 1 से 6 से आगे भी है, 1 से पूर्ण संख्या में भी है, 1 से आगे समेत कॉमन है, समेत सेम है। अब बच गया क्या? क्या हमें पता करना है ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो, लेकिन प्राकृतिक ना हो। ठीक है, चलो तो 1 से लेकर तो सारे प्राकृतिक हैं, बच गया एक संख्या। वो कौन सी संख्या है? वो है 0। देखो 0 ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही है। ये जो संख्या है ये आपकी पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन 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 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। समझ में आ गया वो आपको? अभी जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। आगे समझ में? चलो ठीक इसी प्रकार एक और लास्ट प्रश्न, आज की क्लास की लास्ट प्रश्न, और ये प्रश्न जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मैं सारे बच्चों से कोशिश करता हूँ, सारे बच्चे पहले क्या कीजिए, इस प्रश्न को पहले आप कॉपी में बनाइए, फिर इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न को पहले ध्यान से समझिएगा। प्रश्न बोला है नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह खाली स्थान है। मतलब ये जो आपको थैला दिख रहा है ना, इस थैला में जो संख्याएं हैं वो किस प्रकार की संख्याएं हैं? वो इस थैला में जो भी संख्याएं हैं वो किस प्रकार की संख्याएं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखो इस थैला में कौन कौन सी संख्या है? -20 -1 0 2 6 9, ये इतनी संख्या इस थैला में है। तो आपको पता नहीं है कि ये जो संख्याएं हैं ये किस प्रकार की संख्या है। टोटल संख्या के बारे में बोला गया है। जितनी इसमें संख्याएं हैं, इस थैला में जितनी संख्या है, ये संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, चलो जल्दी से इसका उत्तर करो। कहां करना है आपको इसका उत्तर? पोल सेक्शन जाकर आपको इसका उत्तर करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, ध्यान से पढ़ो, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये जो थैला दिया गया ना, इस थैले में ऋणात्मक संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है और शून्य है। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य। हमें कुल संख्या के बारे में बताना है। ये कुल संख्या प्राकृतिक संख्या है या पूर्णांक है या पूर्ण संख्या या उपरोक्त सभी है। ध्यान से पढ़ना है, टोटल संख्या के बारे में हमको बताना है। ठीक है, चलो बहुत बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत आ रहा है। पहले एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि इस थैला में जो दिया गया है, आपको इस थैला में जो भी संख्या दिया गया ये किस प्रकार की संख्याएं हैं। ठीक है, चलो जल्द से उत्तर करो इसका। कहां उत्तर करना आपको? इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहां उत्तर करनी है आपको? इसका पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर करनी है। चलो जल्दी से करेंगे सर बच्चे इसका उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्द से करेंगे इसका उत्तर। 30 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर किया। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं आपको। जो ये थैला दिया गया है ना, इस थैला में जो भी संख्याएं दी गई हैं ये किस प्रकार की संख्याएं दी गई हैं, ये आपको बतानी है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 33 बच्चों ने उत्तर दे दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। अभी भी 34 बच्चों ने इसका उत्तर दिया, बाकी बच्चे अभी भी उत्तर नहीं दिए। जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से उत्तर करेंगे इसका। बाबू अपना माइक ऑफ रखो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं इसका उत्तर देना। पोल सेक्शन में जल्दी से उत्तर करेंगे इसका।
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलो 35 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकंड। अब मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर गलत किए हुए हैं। ठीक है, क्यों गलत किए हुए हैं, चलो अभी देख लेते हैं किस प्रकार से गलत किए हुए हैं। देखो मैंने पूछा नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह जो इस थैला में दिया गया है, इस थैला में दिया गया जो संख्या है इनको बतानी है कि किस प्रकार की संख्या है। तो थैला में कौन कौन सी संख्या दिया गया, इसमें दिया गया -20 -1 0 6 2 भी दिया गया 2 6 9 ये संख्या दिया गया। चलो अब बताओ सारे बच्चे क्या -20 प्राकृतिक संख्या है, अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या -20 प्राकृतिक संख्या है, अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। नहीं है ना, तो क्या हम -20 को प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो हमें पूछा गया है ना कि जो जो संख्या इसमें थैला में है उसके बारे में, यानी -20 भी तो है इस थैला में, तो क्या -20 प्राकृतिक संख्या है, नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन है तो ऐसे ही गलत हो गया, ऑप्शन है तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक उसी प्रकार आप बताओ क्या -20 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, क्या -20 पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या -20 पूर्ण संख्या है, अगर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, थैला के अंदर है, हमें पूछना था ये तो इस थैला के अंदर है -20, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये पूर्ण संख्या है, ये -20 पूर्ण संख्या भी नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है कि पूर्णांक कौन कौन सी संख्या होती है, तो पूर्णांक होती है ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या। यानी ये किस प्रकार की संख्या है, यानी इस थैला में जो संख्या है ये सारे के सारे पूर्णांक प्रकार की संख्या है। मतलब सारे सारे किस संख्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर आसानी से समझ में आ गया है तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। तो इस प्रकार से अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया था, तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको कॉपी पे जरूर बनाएंगे, नोटबुक पे जरूर बनाएंगे सर बच्चे। अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया था, सारे बच्चे कॉपी पे जरूर बनाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कॉपी पे बनाना है, जो भी आपको कॉपी मिलता है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आती है बात आपकी होमवर्क। तो मैं आपको क्या करता हूं, आपका होमवर्क दिखाता हूं। चलो चलो सभी बच्चों के स्क्रीन पर दिखाई होगी। तो 1 मिनट वेट करेंगे सर बच्चे, 1 मिनट वेट करेंगे सर बच्चे। चलो आज की क्लास में अगर सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई है, अगर आज की क्लास में सारे बच्चों को सारी चीजें समझ में आ गई है तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। आगे नहीं समझ में, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आप लोगों को अपना स्क्रीनशॉट लेना है आज की क्लास का होमवर्क। तो आपको जो वर्कशीट वाली बुक मिली है, आपको जो वर्कशीट वाली बुक मिली है उसमें जो है आपका पहला एक्सरसाइज 1.1, जल्द आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में राइट करो। आपको जो न्यू कार्यक्रम नाम से जो वर्कशीट मिली है उसका पहला एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नवाली 1.1 प्रश्नवाली 1.1 इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कीजिए। सारे बच्चे करके आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है। ठीक है, ले लिया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 2.1 प्रश्नवाली 2.1 इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है।
प्रश्नवाली 2.1 इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है। ठीक उसी प्रकार प्रश्नवाली 3 इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है। आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल आई टाइप करना है। इस प्रकार से कौन कौन सा प्रश्नवाली आज का होमवर्क हुआ आपका? कौन सा प्रश्नवाली आपका होमवर्क हुआ? प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 2.1 और प्रश्नवाली 3.1। तो आज का आपका होमवर्क हुआ प्रश्नवाली 1.1, प्रश्नवाली 2.1 और प्रश्नवाली 3.1। तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और पूछ लेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। आज की कक्षा हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा।